शोले के जय वीरू का वीरू आज हमेशा के लिए खामोश हो गया, जो कभी टंकी पे चढ़कर ये कहता था कि बसंती इन कुत्तों के सामने नहीं नाचना। सबको हंसाने वाला धर्मेंद्र आज लाखों करोड़ों लोगों को रुला के चला गया, जो सबको प्यार करता था, जिसको सब प्यार करते थे, जिसकी सादगी उसके चेहरे पर शीशे की तरह चमकती थी, जिसकी एक मुस्कान से पूरी दुनिया पागल हो जाती थी, जो कभी हमको बूढ़ा नहीं दिखा, जिसको देखकर कभी जया कहा करती थी कि इससे ज़्यादा हैंडसम आदमी पूरे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, जिसको देखकर कभी दिलीप कुमार कहा करते थे कि हे भगवान, हमको धर्मेंद्र के जैसा खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। वो सादगी भरा चेहरा आज हम लोगों के बीच नहीं रहा। ऐसा नायाब हीरा जो सदियों में जन्म लेता है, जो शराब पीकर कभी शराबी नहीं हुआ, जो कभी अपनी शराफत नहीं भूला। ऐसे सच्चे व्यक्तित्व का धनी आदमी, जिसने नकली चमक दमक को अपना स्टारडम नहीं माना, जिसने जो भी किया अपने दिल से किया, एक छोटे से परिवार का किसान का बेटा, जिसने अपने बचपन में अपने दिल में एक स्टार, एक अभिनेता बनने का सपना पाला और उसको साकार करके दिखाया। पंजाब के फिरोजाबाद ज़िले में 1935 में एक किसान परिवार में धर्मेंद्र का जन्म होता है। धर्मेंद्र के पिता स्कूल में हेडमास्टर थे और माताजी घर चलाती थी। धर्मेंद्र पिताजी के साथ खेतों में काम करते और बैलों की घंटी की आवाज़ें सुनते, रात में लता और मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनते और ये सोचते कि हमको भी कभी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है। लेकिन पिताजी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। धर्मेंद्र पढ़ने में औसत थे। जब हाई स्कूल पास किया तो पिताजी ने अमेरिकन ड्रिल फैक्ट्री में काम करने को कहा, लेकिन धर्मेंद्र का मन तो कहीं और लगा हुआ था। एक दिन माताजी और पिताजी से आदेश लेकर 2 जोड़ी कपड़ा और कुछ खाना लेकर मुंबई की ट्रेन पकड़ लेते हैं और चर्च गेट पहुंच जाते हैं। चर्च गेट पर कई दिन तक बेंच पर सोते रहे। धर्मेंद्र दिन भर फिल्मों के ऑडिशन देते और रात को चर्च गेट की स्टेशन की सीट पे आके सो जाते। एक दिन ऑडिशन के दौरान जजों की नज़र धर्मेंद्र पर पड़ती है और देखते हैं कि हैंडसम बॉय, सीधा साधा देसी लड़का, और बोलते हैं यही तो है हमारे फिल्म का हीरो। और फिल्म थी 1960 की दिल भी तेरा हम भी तेरे। लेकिन फिल्म कुछ खास चली नहीं, लेकिन धर्मेंद्र को फिल्मों में काम मिलने लगा था। उस समय अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना का फिल्मों में खूब जादू चलता था। लेकिन जब दूसरी फिल्म आई 1966 में फूल और पत्थर, वो धर्मेंद्र को स्टार बना गई। लोग कहने लगे थे कि ये तो राजेश और धर्मेंद्र का मिश्रण है। फिर आई फिल्म आया सावन झूम के, फिर मेरा गांव मेरा देश, जिसमें धर्मेंद्र का प्यार और गुस्सा दोनों देखने को मिला। फिर आई वो फिल्म जो अमिताभ और धर्मेंद्र को वो पहचान दे गई जिसके लिए बड़े बड़े स्टार तरसते रहते हैं। रमेश सिप्पी की 1975 की शोले, जो आज हर एक भारतवासी के दिल में धड़कती रहती है, जिसका एक गाना मेरे दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, जो दोस्ती का एक मिसाल बन के रह गया। इस फिल्म से लोगों को धर्मेंद्र नहीं, एक ही मैन मिल जाता है। इसी दौरान धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हो जाता है। प्यार इतना परवान चढ़ता है कि धर्मेंद्र हेमा मालिनी से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन धर्मेंद्र की इससे पहले शादी हो चुकी थी और 2 बच्चों के पिता भी थे। लेकिन धर्मेंद्र ने 1980 में इस्लाम धर्म अपनाकर हेमा मालिनी से शादी कर लिया। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से 2 बच्चे हुए, सनी देओल और बॉबी देओल, और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से 2 बच्चे हुए, ईशा देओल और अहाना देओल। धर्मेंद्र 2 बीवियां होते हुए भी एक ही घर में रहते थे। दोनों के बीच कभी लड़ाई नहीं होती थी। धर्मेंद्र एक सच्चे दिल इंसान थे। धर्मेंद्र जीवन के आखिरी पड़ाव तक कैमरे के सामने रहे, जो हर एक्टर का सपना होता है कि जीवन के आखिरी पड़ाव पर कैमरे के सामने रहे। धर्मेंद्र बीजेपी में शामिल हुए और 2004 में राजस्थान के बीकानेर से सांसद बने और 2012 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र सच्चा जीवन जीते थे। वो कभी झूठे जीवन पर भरोसा नहीं करते थे। धर्मेंद्र
को जब ना रहने की खबर आई तो उनके फैंस के बीच एक शोक का माहौल पैदा हो गया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारा ही मैन हम लोगों के बीच अब नहीं रहा।